Hello bachcho, let's read out the question first. Two persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat. The length of the boat is 3 meter and weight 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या सिनारियो बन रहा है उसको हम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट सपोज इस तरीके से यहाँ पर वाटर है, उस वाटर में एक बोट है, ठीक है। बोट के एक एंड पर एक मैन इस तरीके से बैठा हुआ है जिसका मास है 65 केजी के बराबर, एंड सेकंड एंड पर दूसरा मैन बैठा हुआ है जिसका मास है 55 केजी के बराबर। ना लेंथ ऑफ द बोट 3 मीटर बोल रखा है और ये बोट का जो मास है वो 100 ऑफ केजी के बराबर है ना। अब क्या होता है कि जो 55 केजी का मैन है, ठीक है, इट मूव्स टूवर्ड्स द 65 केजी मैन, ठीक है, और फाइनल केस में वो इसके साथ आकर के यहाँ पर बैठ जाता है। सो बोर्ड इज स्टिल इन वाटर। सो हम बताना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोर्ड कितने से शिफ्ट कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कब करता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रही होंगी। सो यहाँ पर हम सिंपली कंसेप्ट लिख देते हैं कि सेंटर ऑफ मास of any kind of system, okay, center of mass is change only when external only when external force exerts on system। जब कभी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रही होंगी उसी टाइम पर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होता है, चेंज होता है। नाउ इफ यू सी दैट, सो इन दिस सिस्टम क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रही है बोट पर या फिर मैंस पर? नहीं। दिस मीन्स दैट द एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 0। और यदि एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है, दैट मीन्स एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो इस कारण से नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, therefore we can say that the center of mass does not change, और यदि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट भी नहीं करेगा, and hence therefore I can say that shift in center of mass is 0। जो शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास रहेगा इस सिस्टम के लिए वो क्या हो जाएगा, 0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछ रखा था। And this we have found by using the concept center of mass change only when an external force exerts onto the system concepts. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.